Hello everyone, hello guys and good evening and welcome to my YouTube channel and I hope कि all you are doing great and आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वो है हमारा फ्रेजल वर्ब। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये है फ्रेजल वर्ब। बेसिकली फ्रेजल वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इफ यू आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स और एसएससी बैंकिंग स्पेशली, इनमें तो रहता ही रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। बेसिकली इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन वी से वी कैन से कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स में होते हैं एंड जिनका मीनिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो उनका मीनिंग क्या होता है तो हम वो भी देखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स एंड साथ में उनके मीनिंग्स इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ लैंग्वेज, एंड उनको हम सेंटेंस में जो है कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे देखें, डेली उनको किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस, तो ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। और ये फ्रेजल वर्ब्स जो है मैं पिक्चर मेथड के साथ में आपके लिए लेके आई हूं सो दैट आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो लाइक कर दो। एज यूजुअल आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप बताएं मुझे सो डेट हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार आपको कैसा लग रहा है, तो हम अपने अंदर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो गाइज आप ये टेलीग्राम आईडी जो है, टेलीग्राम चैनल बेसिकली आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो डेट सारे के सारे अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सारी वीडियोस के लिंक्स जो है आपको एक ही जगह पर यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलिए आज का जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो देखते हैं क्या है। आज का जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है अकाउंट फॉर। बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो बेसिकली टू वर्ड्स जो है यहां पर यूज किए गए हैं, अकाउंट एंड फॉर। सो बेसिकली इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है वो देखते हैं हम। इट मीन्स होता है एक्सप्लेन द रीजन, कोई भी रीजन को एक्सप्लेन करना या किसी आंसर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन या आंसर फॉर आप ये भी कह सकते हैं। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखें तो वो होगा कि किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं अकाउंट फॉर को। अब इसको देखते हैं कि हम किसी सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको यूज करेंगे, आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। इट मीन्स ये कह रहा है आपका एग्जाम्पल कि आई कांट अकाउंट फॉर, यानी कि मैं उस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं हूं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। किस चीज के लिए? कि उसका जो अनयूजुअल बिहेवियर है, उसका जो अनयूजुअल बिहेवियर है इस मैटर में, उस चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं उत्तरदायी नहीं हूं, ठीक है। तो यस आप कह सकते हैं ऐसा। चलिए अगर अब हम इसको देखें पिक्चर मेथड से तो आई थिंक आप और ज्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से आप इसको जो है समझ सकते हैं। और वो क्या है वो देख लीजिए आप। जैसे कि आपको पिक्चर में बेसिकली क्लियरली शो हो रहा है कि यानी किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना, या फिर जैसे ये भाई साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको इन मैडम को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन द रीजन कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था या जो भी है। तो कोई रीजन एक्सप्लेन करना किसी चीज का या किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, वो चीज एक्सप्लेन करना, शो करना, बताना, है ना, एक्सप्लेन करना बेसिकली। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसको और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, इसको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड वो होगा ऐसे, जैसे कि ये भैया इनको कह रहे हैं तुम बीच में ना आओ मालकिन। इनको कह रहे हैं इन मैडम को, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि तुम बीच में ना आओ मालकिन, तुम ही जनी हो इस कपूत को। यू आर अकाउंटेबल फॉर हिज स्टूपिडिटी। तो बेसिकली तुम ही जो है उत्तरदायी हो। यहां पर जो यूज हुआ है ना आपका अकाउंटेबल फॉर, आप इसको अकाउंट फॉर को अकाउंटेबल फॉर ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम। इट मीन्स कि तुम ही जो है बेसिकली, इनके हो सकता है इनके बच्चे की बात हो रही हो, है ना, तो कह रहे हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो इसकी इस स्टूपिडिटी के लिए, इसकी इस स्टूपिडिटी के लिए, इस जो ऐसा बिहेवियर है या फिर जो भी इस ये सही तरीके से कोई काम नहीं करता होगा, इनका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता होगा भाई, तो जिम्मेदार है ऐसा कहा जा रहा है कि तुमने ही जाना है इस बच्चे को। तो अब तुम देखो इसकी स्टूपिडिटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो तुम हो, ऐसा बताया जा रहा है ना।
तो आई थिंक पिक्चर से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ गया होगा, एम आई राइट? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा गला खराब है। हाँ, अब देखिए इस पिक्चर से भी हम इसको समझ सकते हैं, और किस तरीके से समझेंगे वो भी हम देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है कि टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग और द कॉज ऑफ समथिंग। किसी चीज का ना रीजन जो है एक्सप्लेन करना, आई मीन बेसिकली एक्सप्लेन करना, या तो किसी चीज का कोई रीजन है ना, द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का कोई रीजन एक्सप्लेन करना, या फिर और द कॉज ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज का कॉज यानी कि कारण क्या है वो एक्सप्लेन करना, कि हाँ यार इसके पीछे का रीजन जो है वो ये हो सकता है ना, इसके पीछे का कारण जो है वो ये हो सकता है, या किसी चीज का रीजन जो है वो ये हो सकता है। तो रीजन या कॉज को एक्सप्लेन करना। हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर स्ट्रेंज बिहेवियर, कि तुम जो है किस तरीके से उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो अपने स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए, है ना। तो ये कहा जा रहा है। अब आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन करना, कारण बताना, जैसे कि ये जो है अपनी फ्रेंड को, हो सकता है ये इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, जैसे होता है ना लड़कियों में कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, तो उस टाइप से ये बता रही होंगी कि हाँ ये रीजन रहा होगा, ऐसा जो भी होगा व्हाटएवर, किसी भी चीज का, तो किसी चीज का कोई रीजन एक्सप्लेन करना, राइट। चलिए, सेकेंड वर्ड जो है आज का, सेकेंड फ्रेजल वर्ब जो है वो है आस्क आफ्टर। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। इसका मीनिंग होता है आस्क आफ्टर द वेलफेयर और इंक्वायर आफ्टर। इट मीन्स कि किसी के ठीक ठाक होने के बारे में पूछा जाना, है ना, आस्क आफ्टर की, और भैया कैसे हो बताओ। जैसे हम इन जनरल वर्ड्स, इन जनरली हम एक कम्युनिकेशन में जो यूज करते हैं ना, और भाई जैसे हम किसी से मिलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो हम क्या यूज करते हैं, और भैया बताइए, है ना, और बताओ कैसे हो, है ना। तो ये जस्ट इस टाइप से वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी। मैं तुम्हारे ब्रदर से मिला था पार्टी में। ही आस्क्ड आफ्टर यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं तुम्हारे ब्रदर से मिला था पार्टी में, या मिली थी, जो भी है। तो ये जो है वो मिली होंगी, यानी बता रही है कि पार्टी में मिली होंगी इसके ब्रदर से। तो ये कह रही हैं कि आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, वो पार्टी में मिली थी, एंड ही आस्क्ड आफ्टर यू, वो आपके बारे में पूछ रहा था। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड आफ्टर मींस कि वो आपके बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, कि भाई आप कैसे हो, ठीक ठाक, और सब चंगा बढ़िया, सब अच्छा है, सब ठीक है, तो बस यही पूछेगा। तो बस उसी के बारे में आपको बताया गया है, राइट। अब देखो इसको पिक्चर मेथड के थ्रू भी थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, एंड आई थिंक इसके थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। लालू जी आस्क्ड आफ्टर यू, लालू जी आस्क्ड आफ्टर यू, भाई वो आपसे पूछ रहे हैं, लालू जी पूछ रहे हैं आपसे। अब अगर हम इनकी ही लैंग्वेज पे जाएं तो लालू जी कैसे पूछते हैं, और कैसन बा, है ना। तो ये अपनी भाषा में पूछ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में पूछ रहे हैं कि और कैसन बा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि आस्क्ड आफ्टर मीन्स क्या होता है, पूछना कि हाँ आप ठीक है, किसी के हालचाल पूछना, किसी के बारे में पूछना, वेलफेयर के बारे में पूछना कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बेसिकली हम ऐसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। वो तो था आस्क आफ्टर। बेसिकली यहां पे अब दूसरा प्रेपोजिशन यूज कर दिया है। आस्क आफ्टर मीन्स कुछ और होता है, और आस्क फॉर मीन्स कुछ और होता है। इस प्रीपोजिशन को आफ्टर के प्लेस पे अगर आप फॉर को यूज कर देंगे तो इसका मीनिंग जो है वो कुछ और निकल जाता है, कुछ और मीनिंग होता है इसका। देखते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग होता है रिक्वेस्ट फॉर। इट मीन्स होता है रिक्वेस्ट फॉर, है ना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। जबकि पीछे आस्क आफ्टर का मीनिंग क्या था, किसी के हालचाल पूछना कि हाँ आप ठीक हैं और सब बढ़िया है, इस तरीके से। जबकि यहाँ पे क्या होता है, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, कुछ मांगना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने क्या मांगा, उसने बोला कि यार मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मीन्स कि उसने बोला कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, वो पानी मांग रही है एक ग्लास, राइट। तो आस्क फॉर मीन्स क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना, कुछ मांगना। आप इसके थ्रू समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, राइट। चलो और देख लेते हैं आगे। और इस पिक्चर से आई थिंक आपको ये और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा क्लैरिटी आ गया होगा, है ना। ये कौन सा सॉन्ग है बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा है। स्पेशली लड़कियों को तो डेफिनेटली याद होगा, है ना, लड़कियों को तो डेफिनेटली याद होगा कि कौन सा है, तो बताओ चलो। शी इज आस्किंग फॉर लहंगा इन दिस सॉन्ग। वो इस
इस सॉन्ग में लहंगे के बारे में पूछ रही थी। इट मीन्स लहंगा मांग रही थी। और कौन सा सॉन्ग है वो, है ना कुछ मैनू लहंगा ले दे, पता नहीं समथिंग कुछ है ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। लहंगा लेन दे महंगा वे मर जाने, कुछ समथिंग ऐसे करके, है ना। तो इतने इन्ने पैसे कित्थे लेके जाने, समथिंग कुछ ऐसे है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यस कुछ ऐसा ही था। वैसे भी लड़कियों को ये जो गिफ्ट विफ्ट वाली चीजें, गिफ्ट विफ्ट वाले सॉन्ग एंड ऐसे कोई मूवी और मांगने वाली लाइक ऐसी चीजें कि हाँ तू इतना कंजूस है तो मुझे ये लेके दे, वो लेके दे, वो लेके दे, आई थिंक वो लड़कियों को तो स्पेशली याद होता ही रह ही जाता है। तो बस वैसा ही कुछ है। तो आई थिंक अब जब भी इस सॉन्ग को देखो ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है कि कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लड़कियां करती है ना ऐसे, घर में भी होता है थोड़ा, तो वही। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है गो बैक ऑन, या फिर आप बोल सकते हो विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। विड्रॉ मीन्स क्या होता है, हटना, निकालना। तो बेसिकली विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस यानी कि अपने किए हुए वादे से मुकर जाना, पीछे हट जाना, जो कि लड़के तो करते ही है ऐसा, है ना। अब हम तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं, बाकी हमें क्या पता, जो तो लड़के तो करते ही हैं ऐसा, अपने प्रोमिसेस से पीछे हट जाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अपनी बात से फिर जाना, मुकर जाना, पीछे हट जाना, यानी अपने किए हुए प्रॉमिस से मुकर जाना, हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, he agreed to help but backed out at last moment। उसने एग्री किया था हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उसने एग्री किया था, बट जैसे ही लास्ट मोमेंट आया वो पीछे हट गया। अब वो तो हट ही जाएगा पीछे, है ना, वो पीछे हट गया। वो तो लड़का है, वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमेशा लड़कियों पर ही मैं देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो लड़कियों के लिए वो लाइक करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और लड़के बड़े खुश होते हैं, है ना, कि उसने भी धोखा दिया, उसने भी ऐसा किया, उसने ये किया, वो किया। अरे भाई जरूरी नहीं होता है हमेशा लड़कियां ही ऐसा करेंगे, ठीक है। हर सिनेरियो में कोई जरूरी नहीं होता है ऐसा कि लड़कियां ही ऐसा करेंगी, कुछ लड़के भी तो ऐसे होते हैं। तो बस वही है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना लोग जो थोड़ा सा लाइक लड़कियों के थोड़े अगेंस्ट होते हैं, तो वहां हम बिल्कुल अपोजिट हैं उनके। ओके चलिए, अब देखो ये मैम क्या कह रही हैं, शी बैक आउट फ्रॉम हर वर्ड्स, कि वो अपने शब्दों से फिर गई, मुकर गई, अपने शब्दों से मुकर गई, फिर गई, है ना, यानी कि वो अपने शब्दों से, अपने कही हुई बातों से पीछे हट गई। इट मीन्स तो यही होगा, है ना, वो अपने कही हुई बातों से पीछे हट गई। तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो बैक आउट मीन्स क्या होगा, मुकर जाना, पीछे हट जाना, प्रोमिसेस से पीछे हट जाना, वो होगा बैक आउट मीन्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब बेसिकली वो 3 उसमें वर्ड्स है ना, तो ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स देखते हैं। इट मीन्स क्या होता है, बी इन फॉर। बी इन फॉर मीन्स क्या होता है, अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लीजेंटली, या फिर आप ये भी कह सकते हो किसी चीज में पढ़ना बुरे तरीके से, किसी चीज में पढ़ना बुरे तरीके से, आप ये भी कह सकते हो, है ना। तो अनप्लीजेंट यानी कि नेगेटिव सेंस में हम इसे यूज करेंगे, राइट, नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करेंगे, नॉट इन पॉजिटिव सेंस। अब जैसे कि इन भाई साहब को देखो, इट मीन्स होता है, इसका हिंदी मीनिंग होगा में पढ़ने वाला होना, किसी चीज में पढ़ने वाला होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, ठीक है, उसकी बुरी आदतों में पड़ने की वजह से ही इज इन फॉर ट्रबल, इस वजह से वो क्या आ गया है, मुसीबत में आ गया है, ट्रबल में आ गया है, समस्या में आ गया है। बी इन फॉर मीन्स क्या हो जाएगा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम में पड़ जाना। तो इट मीन्स क्या हो गया यहां पर इसका मीनिंग कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसकी बुरी आदतों में पड़ने की वजह से ही इज इन फॉर, ठीक है, इन फॉर ट्रबल, इस वजह से वो मुसीबत में आ गया, मुसीबत में पड़ गया। तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव कॉन्सिक्यूसेस हो गया ना, नेगेटिव कॉन्सिक्यूसेस बताए हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि अगर ऐसा इसने किया तो इसकी वजह से इसके साथ ये गलत चीज हुआ, है ना, गलत चीज ने प्लेस ले लिया उसकी लाइफ में। अब वो गलत चीज क्या है, वो है मुसीबत, वो है ट्रबल, यानी कि वो जब बुरी आदतों में पड़ा तो उस वजह से जो आप ये कह सकते हैं अनप्लीजेंटली, हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि वो क्या हो गया, मुसीबत में आ गया,
किस वजह से? क्योंकि वो गलत हैबिट्स में पड़ गया था, इस वजह से। और इसको आगे समझते हैं, देखिए पिक्चर के थ्रू समझिए, आई थिंक और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। द वे यू आर वर्किंग, कि भाई जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो ना, यू आर इन ट्रबल, यू आर इन फॉर ट्रबल, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ये समझा रहे हैं कि भाई तुम जिस तरीके से काम कर रही हो ना, जिस लेवल पे काम कर रही हो, जिस तरीके से काम कर रही हो, तो तुम क्या है, मुसीबत में पड़ जाओगी, प्रॉब्लम में आ जाओगी। ओके तो ऐसा बताया गया है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। नेक्स्ट है बियर अवे। नेक्स्ट है बियर अवे। इट मीन्स होता है विन, यानी कि जीतना, जीत हासिल करना। ठीक है, इट मीन्स होता है विन या फिर जीत हासिल करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तो उसके थ्रू हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुहानी बॉ अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। सुहानी ने क्या जीता भाई? ये सुहानी है, और ट्रेडिशनल में देखो कितनी अच्छी लग रही है सुहानी। तो सुहानी ने क्या किया? सुहानी जीत गई, यानी बियर अवे। ओके, बियर अवे। तो आप क्या बोल सकते हो? सुहानी बॉर अवे द फर्स्ट प्राइज। सुहानी को फर्स्ट प्राइज मिला, किसमें? डांस कॉम्पिटिशन में जीता है सुहानी ने, क्या? फर्स्ट प्राइज, राइट। तो आप बियर का ही आगे आप सेकेंड, आप अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, आपका सेंटेंस जिस भी टेंस में है, तो आप बियर को उस टेंस में लेके जा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको थोड़ा और पिक्चर के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड बॉर अवे द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड ने क्या जीता? क्या जीता? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, है ना, फाइनल 2021। तो न्यूजीलैंड ने जो है वो जीता। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक पिक्चर के थ्रू आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि आपको पसंद भी आ रहा होगा लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा आज का, वो क्या है? बियर ऑन या बियर अपॉन भी आप कह सकते हैं, बियर ऑन या बियर अपॉन भी आप कह सकते हैं। तो इट मीन्स होता है किसी चीज से रिलेवेंट होना, यानी बियरिंग ऑन, किसी चीज से मिलता जुलता होना, रिलेवेंट होना, उससे मिलना, मिलता जुलता होना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, योर रिमार्क हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, योर रिमार्क हैव नो बियरिंग, यानी कि नहीं मिलता है ऑन द मेन प्रॉब्लम से। तो बेसिकली आप यहाँ पे रिलेवेंट जो है, बियर ऑन या बियर अपॉन, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और क्या मीनिंग है? किसी चीज से मिलता जुलता होना, सिमिलर होना। ठीक है, सिमिलर होना भी आप कह सकते हैं, एक जैसा होना। अब उस एक जैसा होना को अगर आप इससे देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डज इट बियर ऑन एनी वे? क्या ये किसी तरीके से इस चीज से मिल सकता है, या फिर कोई सेंस है इस बात का, यानी कि क्या ये किसी चीज से रिलेवेंट है? रिलेवेंट है या रिलेवेंट ही नहीं है? इट मींस इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक नहीं बनता, है ना। इस बात का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये किसी चीज से कोई रिलेवेंट ही नहीं है। तो फालतू की बातें हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, एवं ही कुछ भी बोलना है, बस बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इस चीज का कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कह रहा है, क्या इस बात का कोई तुक बनता है, कोई मतलब बनता है? डज इट बियर ऑन एनी वे? क्या ये किसी तरीके से रिलेवेंट है, किसी से मिलता जुलता है, या एवं ही कुछ भी बोल दिया, है ना। तो आप उस तरीके से जो बोलते हैं ना, एवं ही जो कुछ भी बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलना होता है, बट ऐसा उस बात का कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो वो जो उस बिना मतलब वाली चीज को आप कह सकते हैं, राइट। अब वो तो क्या था? बियर ऑन या बियर अपॉन। अब बियर के आगे अगर मैं आउट लगा देती हूं, अगर मैं आउट लगा देती हूं, तो फिर क्या होगा इसका मीनिंग? तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? डेफिनेटली डिफरेंट होगा। देखते हैं, मीनिंग होगा सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट और कोलैबोरेट, यानी कि किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना, उसमें साथ देना, उसमें कोलैबोरेशन करना, है ना, समर्थन करना, किसी का समर्थन करना। जैसे कि सपोज कोई आपके दो दोस्तों का सपोज कोई इशू हुआ हो, तो आप उसमें से किसका समर्थन करोगे, किसका कोलैबोरेशन करोगे, किसको सपोर्ट करोगे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां पर कुछ ऐसा हो तो आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर माई क्लासमेट, ये लड़की बोल रही है कि मैं श्योर हूं कि मेरे क्लासमेट जो है विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, वो क्या करेंगे?
बियर आउट मीन्स समर्थन करेंगे, साथ देंगे मेरे स्टेटमेंट का, है ना। तो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं ना, ये जो मेरे क्लासमेट्स हैं ये मेरे इस स्टेटमेंट में मेरा साथ देंगे, मेरा समर्थन करेंगे, है ना। तो ये अब देखो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, है ना। इनको तो आप जानते ही होंगे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में एक्टर होते हैं, है ना, जिनको आप कह सकते हैं। अब कुछ लोग जो एवं मतलब कह सकते हैं कि एवं आ जाते हैं जस्ट अपने उन मतलब नेपोटिज्म की वजह से लोग आ जाते हैं कि हाँ फेवर कर देंगे, चलो किसी एक्टर का बच्चे हैं तो इस तरीके से कर दिया, है ना। जैसे अनन्या पांड्या वाला स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल ना करके एक्चुअल स्ट्रगल ये लोग करके पहुंचे हैं, तो इनकी एक्टिंग देखो, इनकी एक्टिंग में अलग ही वो शो होता है, चीजें दिखती हैं। तो बस वही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं आएगा, इट मीन्स कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नो वन विल बियर आउट यू, नो वन विल बियर आउट यू। बियर आउट मीन्स कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा, कोलैबोरेट नहीं करेगा। तो बियर आउट मीन्स क्या होता है, कोलैबोरेशन, या फिर किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, किसी चीज में किसी का साथ देना, उसको सपोर्ट करना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बियर विद। सो मीनिंग जो है इसका वो क्या है, टू शो पेशेंस, यानी कि किसी चीज का पेशेंस रखना, कॉपरेट करना, है ना, सहना, किसी चीज को पेशेंस रखना कि हाँ थोड़ा अभी एक बार पेशेंस रखो, आप बाद में देखते हैं। तो किसी चीज को सहना या पेशेंस रखना, कॉपरेट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा हमको। इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने फेस किया है हैवी लॉस, द शेयर होल्डर वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। कि अब बियर के आगे अब क्या लगा दिया, पहले था बियर ऑन एंड अपॉन, फिर बियर आउट था, अब बियर विद हो गया। इसका अलग ही मीनिंग है। इट मीन्स क्या है, पेशेंस रखना, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना, साथ में तालमेल मिला के चलना कि हाँ यार अगर हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर हमने अच्छा टाइम साथ में देखा है तो हम बुरा टाइम भी साथ में देखेंगे, और अगर हम बुरा टाइम साथ में देखेंगे तो हम आगे जो आने वाला अच्छा टाइम है हम वो भी साथ में देखेंगे, राइट। तो ऐसा होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी का थोड़ा सा लॉस चल रहा है, थोड़ा नहीं में काफी हैवी लॉस चल रहा है, बट शेयर होल्डर्स से बोला गया है कि उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग जो है थोड़ा बियर करें हमारे साथ में, आप भी थोड़ा सहन करें, तो कल को और अच्छा हो सकता है हमारा, ठीक है। डेफिनेटली शेयर फिर से ग्रो करेंगे, फिर से प्रॉफिट में आएंगे। तो बस यही चीज, जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, बियर विद। बियर विद मीन्स कि हाँ बियर विद मी, मेरे साथ खड़े रहना, मुश्किल टाइम में साथ देना, पेशेंस रखना, सपोर्ट करना, राइट। तो बियर विद मी मीन्स आप समझ गए होंगे। बियर विद मी मीन्स क्या होता है कि हाँ किसी का साथ देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के बुरे टाइम में साथ खड़े रहना। आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज नोट्स बनाओगे ना तो आपको ये फिर से रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको फिर से चैनल पे आके देखने नहीं पड़ेंगे। आप जब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के टाइम पे आप लोग क्या है यहीं से देख लेंगे, यहीं से सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक्सटिंग्विश जो है आप बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो वो होता है कोई चीज बुझ जाना, बंद हो जाना, राइट। द कैंडल ब्लो एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। कि देखो कैंडल जो है वो बुझ गई, कैंडल जो है बुझ गई एज द जस्ट ऑफ विंड केम इन, जैसे ही हवा का झोंका आया। तो आप ब्लो आउट मीन्स क्या कह सकते हो, यहां पर ब्लो आउट मीन्स क्या होगा, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझना, कोई चीज बुझ जाना, बंद हो जाना। तो जैसे हवा की वजह से मोमबत्ती जो है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हवा की वजह से मोमबत्ती जो है क्या हो गई, बुझ गई। बुझ गई इट मीन्स बंद हो गई। तो ब्लो आउट मीन्स क्या होता है, ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स होता है कोई भी चीज बुझ जाना। चलिए इसको और पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं तो और अच्छे से। फिर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का ही है, ब्लो आउट द लाइट्स, है ना। ये इस मूवी का है, कोई मोतीचूर चकनाचूर, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, कॉमेडी मूवी है। सो बत्तियां बुझा दो, ये गाना तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। ये सॉन्ग तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये सनी लियोनी मैम है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो यस इट मीन्स क्या है कि बत्तियां बुझा दो, है ना। तो ये सॉन्ग आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये है।
तो अब कल के सेशन में जो है, नेक्स्ट सेशन में और 10 वर्ड्स होंगे और सारे के सारे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स जो है मैं आप लोगों को यहां पर कराने वाली हूं। इससे ज्यादा बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है इससे ज्यादा आपका एग्जाम में। जितना फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको करा दूंगी, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो है हम पिक्चर मेथड के साथ में करेंगे, सो दैट की थोड़ा सा सेशन भी इंटरेस्टिंग रहता है और समझने में भी इजी रहता है और मजे भी आते हैं पढ़ने में भी, राइट। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलती हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंड नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाओगे तो अच्छे से याद रहेंगे आपको ये वर्ड्स, ठीक है। अपने नोट्स खुद से जरूर बनाने हैं आप लोगों को, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।